हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डी प्लस बी जो मैथ क्वेश्चंस हैं। आज उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, जो भी हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट है। और मैं हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताऊंगा और उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, 75% है। जो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है और मार्क प्राइस है, उसका कितना है, 75% है। तो कॉस्ट प्राइस और कितना हमारे पास क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास मार्क प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 75% है। तो हमारे पास क्या हुआ कि मार्क प्राइस में कितना मान लेता हूँ, मार्क प्राइस 100 मान लेता हूँ, तो उसका 75% है। ठीक है। तो 75% कितना हो जाएगा, 75 ही हो जाएगा। फिर क्या बोला गया हमसे, इसका जैसे रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो ये 25 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। मतलब हमारे पास मार्क प्राइस कितना है, 4, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 3 है। अब हमसे क्या बोला गया कि बाजार मूल्य पर 50% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा। बाजार मूल्य पर मतलब मार्क प्राइस पर हमें क्या देना है, 15% छूट देना है। 15% छूट देना है तो हमारे पास कितना की बिकेगी, वो 85% पे बिकेगी जो हमारे पास प्राइस होगा। अब इसको हमें क्या करना, सॉल्यूशन करना है। तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास और सेलिंग प्राइस का रोज रेशियो है हमारे पास, वो कितना रहने वाला है, 3, और रेशियो कितना हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 रेशियो 17 हो जाएगा। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस पे हमारे पास कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। हमें परसेंट पे बताना है तो 15 पे 2 का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। तो यहाँ से 200 डिवाइडेड बाय करेंगे 15, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 1/3%। तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा 13 1/3%, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है, यदि आपके पास 2 की पावर x प्लस वाई और कितना है, 256, एंड कितना है हमारे पास 4x के पावर x, 4 की पावर x माइनस वाई इक्वल कितना है, 16 है। तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी। एक तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस कितना y हो जाएगा, और ये हमें 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, हम इसको 8 लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 256 बन जाएगा। तो हमें इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, देखिए दोनों की बेस क्या है हमारे पास, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा ही हमारे पास ये सेकंड है, तो 4 इक्वल 4 की पावर कितना x माइनस वाई है, और हमारे पास इसका पावर कितना लगा सकता हूं मैं, 2 की पावर क्या लगा सकता हूं मैं, सॉरी, यहाँ से हमारे पास बेस हमारे पास सेम होना चाहिए, तो 4 की पावर में क्या लगा सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ। तो x बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आएगा। देखिए x माइनस कितना हो गया, y इक्वल कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास y से y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये मैंने प्लस किया है तो कितना हो गया, 10 हो गया। x की वैल्यू जो हमारे पास कितनी आई है, 5 आ गई है। ठीक है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में वैल्यू 5 दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग हमारे पास कितना है, दो संख्याएं हैं उनका जो वर्गों का योग हमारे पास कितना गिवन है, 73 है। तो वर्ग का योग जो हमारे पास है वो कितना है, 73 है। आगे क्या बोला गया हमसे कि उनमें से एक संख्या का जो वर्गमूल है मतलब अंडर रूट हो, वो कितना है, अंडर रूट 3 है। मतलब इस x है, इसका जो हमारे पास क्या है, इसका x जो x हमारे पास कोई संख्या x, इसका वर्गमूल हमारे पास कितना दे रखा है, अंडर रूट 3 दे रखा है। ठीक है। इस संख्या का वर्गमूल कितना दे रखा है, अंडर रूट 3 दे रखा है। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें दूसरी संख्या का क्या बताना है, क्यूब बताना है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा।
यहाँ से माइनस करूंगा तो माइनस कितना होगा 73 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं अंडर रूट इसका फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास जो आएगा आंसर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसका मैं अगर क्या निकालना है, मेरे को क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 512 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कितना 16 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार खंड मतलब रेक्टेंगुलर क्या है हमारे पास एक सेफ है, तो उसका समान घनों को घनों की यथार्थ संख्या में काटा जाना है। ठीक है, घनों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब कम से कम मिनिमम संख्या क्या होगी। तो हमें देखिए क्या करना है इसके लिए। अब हमारे पास जो घन होता है एक क्यूब होता है, तो उसकी जो साइड होंगी वो क्या होगी, क्यूब की जो साइड होगी वो क्या होगी हमारे पास सेम होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास साइड होगी वो कितनी हो जाएगी सेम हो जाएगी। साइड क्या हो गया हमारे पास सेम होगी। अब उसको कितने में काटना है हमारे पास, जो उसकी मैक्सिमम हाइट हमें बतानी है आयताकार खंड को समान घनों की संख्या यथार्थ संख्या में काटा जाना है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, 1 सेकेंड। देखिए यहां से हमें क्या करना है कि वाले एक आयताकार क्या है हमारे पास खंड है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि हमारे पास ऐसे कितने घन होंगे जिनकी संख्या क्या होगी। ठीक है, और जो घन होगा हमारे पास क्यूब होगा, तो उसकी जो साइड होंगी वो क्या होंगी सेम ही होंगी। सेम होंगी तो इन तीनों में से हमें क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो 8 12 और कितना 16 का जो एचसीएफ आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आएगा 4 आएगा। अब ये इतना ही मैक्सिमम क्या होगी इसकी लेंथ होगी जो हमारे पास क्यूब होगा। तो क्यूब का हमारे पास क्या निकालना है आयतन निकालना है। ठीक है, ये बोल रहा है कि घनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो ये भी क्या हमारे पास आयतन किसका है, आयतन ये घनाभ का आयतन है। ठीक है, आयताकार खंड है। तो यहां से देखिए L इंटू बी इंटू एच है, तो यहाँ से 8 मल्टीप्लाई कितना 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और डिवाइड में किससे करूंगा, जो कि मेरे पास घन है उसकी जो मैक्सिमम हाइट या लेंथ या ब्रेथ होगी वो कितनी होगी 4 ही होगी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा 4 इंटू कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि कैसे आएगा ये। हमारे पास ये बोला गया है कि लेंथ ब्रेथ और ये हाइट वाले एक आयताकार खंड है। आयताकार खंड मतलब एक क्यूबोइड है। ठीक है, अब क्यूबोइड जो है उसको हमें काटना है। ठीक है, अब क्यूबोइड जो है उसको काटना है तो हमारे पास छोटे छोटे उसके क्या बनाने क्यूब बनाने हैं। तो मैक्सिमम जो साइड होगी वो एक क्यूब की कितनी होगी, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ लेना पड़ेगा। एचसीएफ क्या आएगा तीनों का 4 आ जाएगा। अब वो 4 क्या होगी इसकी साइड होगी, तो साइड होगी तो हमारे पास जो क्यूब की साइड आएगी ये भी कितनी आएगी 4 आएगी, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब जो इसका वॉल्यूम निकलेगा तो कितना आएगा हमारे पास ए क्यूब होगा। ए क्यूब मतलब 4 मल्टीप्लाई कितना होगा 4 मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास अगर मैं वॉल्यूम किसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम और डिवाइडेड करूंगा किससे क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हमारे पास क्या मिलेगा नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइड करूंगा तब हमारे पास नंबर ऑफ क्या मिलेगा क्यूब मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन की अप्रोच करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे देखिए, ये 9 पॉइंट कितना है 6 है, मल्टीप्लाई कितना है डिवाइड है कितना 3.6 डिवाइडेड बाय कितना 7.2 है, प्लस है ये पहले से मल्टीप्लाई होगा 10.8 मल्टीप्लाई कितना 1/18 माइनस कितना 1/10 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा।
ये 2 टाइम्स कट होगा और ये कितने टाइम्स कट होगा, ये हमारे पास कितना आएगा 4.8 आ जाएगा। यहाँ से ये कितने टाइम्स कट होगा, 0.6 टाइम्स कट होगा, तो 4.8 प्लस कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 0.1 आ जाएगा। 4.8 यहाँ से माइनस करूंगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 0.5 आएगा। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या बोला गया है कि ये जो बार लगी हुई है इनको क्या करना है, स्प्रेड करना, और इनको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा आंसर। तो देखिए 6.3 2 पे बार लगा हुआ है तो 2 कंटिन्यूस चलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही कितना है 0.55 है तो ये भी क्या हमारे पास चलने वाला है, ये भी कंटिन्यूस चलेगा। और हमारे पास क्या दे रखा है 0.033 और ये भी कंटिन्यूस चलने वाला है। ठीक है, अब इन सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से जो नेक्स्ट है हमारे पास ये भी कंटिन्यूस आएगा, तो यहाँ पे पहले क्या लगेगा, एक कैरी लगेगी, कैरी लगेगी तो हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ से फिर एक कैरी लगेगी तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर एक कैरी लगेगी तो यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आएगा और पॉइंट का पॉइंट और कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ कि 6.881 पे कितना लगेगा बार, ये कंटिन्यूसली क्या आता जाएगा 1 आता जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर होगा वो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 1600 क्या है 25 को 24 से विभाजित करने पर हमारे पास शेषफल क्या बचने वाला है, मतलब जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम डिवाइड ही करके देख लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1625 है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय कितना है 24 है। तो डिवाइड करेंगे तो पहले कितने टाइम्स आएगा, ये 6 टाइम जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 144 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 18 बचेगा, यहाँ से 5 फिर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास कितने टाइम्स आएगा, ये 7 टाइम्स आएगा, तो कितना आएगा हमारे पास 168 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 17 आएगा, और 17 हमारे पास क्या होगा रिमाइंडर होगा, यही क्या होगा हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या बोला गया है कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्या हमारे पास 3, 4 एंड 5 के रेशियो में है, तो उन्हें क्या क्या मेल्ट करके एक घन बनाया गया है, क्यूब बनाया गया है, जिसका जो हमारे पास क्या है डायगोनल है, विकर्ण है कितना 12√3 है। तो हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास क्यूबॉइड होता है और क्यूब होता है उनका डायगोनल क्या होता है। ठीक है, जो क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है हमारे पास कितना होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना होता है एच स्क्वायर होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये क्या होता है क्यूबॉइड के लिए डायगोनल होता है। और क्यूब के लिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास तीनों क्या सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं बाहर निकालना चाहूंगा तो कितना आएगा a√3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये हमें हमारे पास गिवन है जो बड़ा वाला हमारे पास क्यूब होगा उसके इक्वल होगा, तो a√3 कितना 3 है और ये कितना दे रखा हमें 12√3 दे रखा है। तो √3 तो इक्वल है, तो a हमारे पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब देखिए क्या करना है, हमें ये बताना है कि सबसे जो छोटा हमारे पास क्यूब है उसकी जो लेंथ है वो है कितनी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हमारे पास ये क्या है सब क्यूब है, तो हमें क्या करना है a का स्क्वायर और सेकंड का a का क्यूब और कितना 3 का क्यूब मतलब c का क्यूब हो जाएगा, तो a का क्यूब हो जाएगा हमारे पास, सेकंड वाला इसका भी क्यूब हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। हमें इनको क्या मान लेना है x मान लेना है इसके साथ कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब x कांस्टेंट के बेस पे, फिर हमें क्यूब कर देना है, फिर 5 का भी क्यूब हो जाएगा 5x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अभी जो बड़ा वाला है हमारे पास है इसका क्या हो जाएगा, बड़े वाले की जो साइड है वो कितना हो जाएगा, तो इसका भी हमें क्या लेना वॉल्यूम लेना है। इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए तीनों में से x की पावर क्यूब क्या हो गई कॉमन हो गई। अब अंदर क्या बचने वाला है हमारे पास, देखिए
कितना होगा, 3 का क्यूब होगा हमारे पास, 3 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा, और 5 का क्या होगा हमारे पास क्यूब होगा। 12 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1728 आ जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे, इसका ऐड करेंगे तो x का क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 27 आएगा, इसका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, 125 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखते हैं। ऐड करने पे कितना आएगा, 216 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1728 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से 1728 डिवाइडेड बाई कितना, 216। तो x की वैल्यू जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे पास, इनका क्या करना है, दोनों का क्यूब कर देना है। ठीक है, यहाँ से हटेगा तो क्यूब लग जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास दोनों की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 12 बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 2 आ गया, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमें क्या बताना है, जो सबसे छोटी हमारे पास रेशियो है उसके लिए हमें बताने कि सबसे छोटा किनारा किसका होगा, तो 3x ही होगा सबसे छोटा। यहाँ से 2 की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या बोला गया कि 10%, 14% और कितना 50% क्रमागत 3 छूटें हमारे पास अनुमानित कितनी एकल छूट के लिए बराबर है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हमारे पास 3 हुआ है तो पहले 2 के लिए निकाल लेंगे। 10 प्लस कितना, हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x प्लस वाई माइनस कितना, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना 100। तब छूट हो तब इसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, फिर जो आएगा फिर थर्ड से ऐसे टाइप से कर देना हमें। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई कितना 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 24 माइनस कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना 4 आ जाएगा, जीरो से डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ से जैसे मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 22 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें हमारे पास ये मिल गया। अब हमारे पास क्या है, 15 के साथ करना है, तो दो हमारे पास फिर से हो गए, तो फिर से हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यही फॉर्मूला यूज कर देना है। 15 माइनस कितना हो जाएगा, 22.6 मल्टीप्लाई कितना 15 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, देखिए 5 से कैंसिल करूंगा तो कितना 20, 5 से कैंसिल करूंगा तो कितना 3, ये 2 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करो तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 37 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास आने वाला है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट कितना 39 आ जाएगा, माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 34 पॉइंट कितना 21 आ जाएगा। तो अप्रोबैक्स बताना है हमें, हमें क्या बताना है, अनुमानित बताना है, तो कितना 34, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसे समचतुर्भुज का हमें क्या बताना, परिमाप ज्ञात करना है, पैरामीटर ज्ञात करना है, जिसके जो डायगोनल है वो कितने हैं 2 और 4 है। तो हमारे पास जो सेफ है वो देखिए क्या हो सकती है, ये हमारे पास क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, रोम्बस बोलेंगे। ठीक है, जो इसके डायगोनल है ये हमें गिवन है, तो डायगोनल क्या होंगे हमारे पास, ये इसके डायगोनल हो जाएंगे, एक तो ये डायगोनल होगा और सेकंड ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है, इनकी जो हाइट है हमारे पास, जो लेंथ है वो गिवन है, कितनी कितनी लेंथ गिवन है हमारे पास, देखिए यहाँ से अगर जो बड़ा वाला है तो बड़ा वाला तो यही है, तो हमारे पास जो हाफ होगा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इस साइड हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इस साइड हो जाएगा। ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इस साइड हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारे पास रोम्बस में होते हैं तो परपेंडिकुलर कट करते हैं, तो परपेंडिकुलर कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हमारे पास ये फ्रंट वाला क्या होता है, इसका हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वाले जो सेफ है इतनी वाली, ये वाली सेफ हमारे पास किस टाइप की बनती है, राइट एंगल बन जाता है। ठीक है, तो राइट एंगल बनेगा तो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो है कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो 90 डिग्री के फ्रंट में हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कितना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर और कितना हो जाएगा बेस का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है,
तो यहाँ से हम लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ के लिए हमें क्या करना है, लेंथ हमारे पास गिवन है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर भी होता है, लेंथ भी हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लिखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 2 का स्क्वायर और बेस कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। h का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 5, मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट 5। अब ये रोम्बस है तो इसकी जो सारी साइडें होंगी कैसी होंगी, अंडर रूट 5 होगा, अंडर रूट 5 होगा और अंडर रूट 5 होगा। तो सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो पेरीमीटर मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, पेरीमीटर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट कितना 5 हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यही हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होंगी, हर एक क्वेश्चन समझ आएगा कि इसी टाइप की और भी क्लास मैं लेके आता रहूँगा। DSSB के हर एक PYQ में आपको सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।